हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। 5वां सर्ग। हनुमान जी का रावण के अंतःपुर में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें न देखकर दुखी होना। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा, जिस प्रकार गौशाला के भीतर गौ के झुंड में मतवाला साढ़ विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंदोवा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। वेशितारश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं। महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियों को नवी दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमश ऊपर की ओर उठ रहे हैं। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती हैं, वे ही उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थीं। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदरा में सिंह तथा मदमत्त हाथी की पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। जैसे तीखे सिंग वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो और जैसे सुवर्णचित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हरिण के श्रृंगरूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे, जिनका शीतल जल और हिमरूपी पै से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर है। सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पड्डू को भी नष्ट कर दिया है तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान शशलांचन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। जैसे गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा हुआ मृगराज सिंह शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाशयुक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया है, जिसमें राक्षसों की जीवहिंसा और मांसभक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं तथा रमणियों के रमणाविषयक चित्त दोष प्रणयक्लाह निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोषकाल स्वर्गसदृश सुख का प्रकाश करने लगा। श्रवण सुखद शब्द हो रहे थे, सदाचारी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थी तथा अत्यंत अद्भुत और भयरशील स्वभाव वाले निशाचर निशीथ बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहां बहुत से घर देखे, किन्हीं में ऐश्वर्यमद से मत निशाचर निवास करते थे, किन्हीं पान से मतवाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही घर रथ घोड़े आदि वाहनों और भद्रासनों से संपन्न थे तथा कितने ही वीर लक्ष्मी व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे, मालकी सी बहकी बहकी बातें करते थे और मदिरा उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंग को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर वाले का निर्माण करते थे और अपने सुध धनुष को कारक खींचा करते थे। हनुमान जी ने वह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं, दूसरी वहीं सोती है, तीसरी सुंदर रूप मनोहर मुखवाली ललना ऐसी है तथा अन्य निताय
प्रणव कलह से कुपित हो लंबी सांस खींच रही है। 13 चिपाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले दौरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार रूप वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले भी देखे। ये सुंदर रूप वाले नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुरे को सुंदर रूप से संपन्न देखा और को उन्हें बड़े दिखाई दिए। तदंतर वहां उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने के योग्य सुंदरी राक्षसमणियों देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे यही प्रभावशालिनी थीं। उनका मन मधुपान में आसक्त था। ये तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आई जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती। वे बड़ी लजीली थी और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पर इस प्रकार बंधी हुई थी जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिहित होती है। ये सबके सब आनंद दूसरी बहुत सी भी महलों की छतों पर बैठी थीं। वे पति की सेवाएं तत्पर रहने वाल धर्मपरायणा, विवाहिता और काम भावना से भावित थीं। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम सुखपूर्वक बैठी देखा। कितनी ही कामिनियां मिति दिखाई देती थीं। उन्होंने अफओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम बनाए तपाए हुए सुनवाली, कितनी ही पतिवियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उन अंगात बड़ी ही सुंदर थी। तदंतर दानों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियां अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पावर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फूलों हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और ये सब की सब हर्ष उल्ल दिखाई देती थीं। उन्होंने चंद्रमा समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिर पंक्तियां और चमचमाती विद्युलेखा समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तिर, किंतु जो परमात्मा मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग स्थिर रहने वाले राजकुल प्रय हुई थीं, जिनका प्रादुर्भाव पण एकी प्राप्ति कराने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्क हुई प्रफुल्ला के समान शोभा पाती थीं। उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहां कहीं नहीं देश था। जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्रीराम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्रीराम विषय काम या प्रेम से परिपूर्ण, अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी ही श्रेष्ठ थीं, जिन्हें विरहजनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य निष्क पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं और कंठस्वर अत्यंत मधुर था, तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थीं, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थीं, धूली धूसर सुवर्ण रेखा सी प्रतीत होती थीं, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा चिन्ह सी जान पड़ती थीं तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी न देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। 6ठा सर्ग हनुमान जी का रावण तथा अन्यान्य राक्षसों के घरों खोज करना। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बही शीघ्रता के साथ लंका के 7 महले मकानों यथेच्छ विचले लगे। अत्यंत बलवैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षसराज रावण के महल में पहुंचे, जो चारों ओर से सूचक समान चमचमाते हुए सुवर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुत भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपिकुंजर हनुमान जी मन ही मन का अनुभव करने लगे। यह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत योदियों तथा सुंदरयुक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन शूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को रोक नहीं सकता था। ऐसे वाहक अब भी यहां शोभा पा रहे थे। सिंहों और बाघों चमड़ों बने हुए कचों के रथ के हुए थे। उनमें हाथी दांत, सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी थीं। रथों में लगी हुई छोटी छोटी टाकी मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रंतों से व्याप्त था।
बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वी के लिए विज्ञान वासस्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्रों पशु और पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। बाकी स्तस्वरूपा युवती रमणियां सदा प्रसन्न रहा करती थीं। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झंकृत राक्षसराज का वह महल समुद्र के कलकलात की भांति मुखरित रहता था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहां मेरी और मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। यहां शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पवक दिन वहां होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसके समान कोलाहलपूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान स्तमय अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी थोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रंतों से व्याप्त होने के कारण अपस्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपी हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही वचने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। फिर भी वह शुकनाभ चक्रश, कपट, स्वर्ण दृष्ट लोमश युद्धोन्मत मध्वजाशीय विद्युज्य द्विहितमुख कल, पिता और शोणितादि के महल गए। इस प्रकार फतेह हुए महायशस्वी पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य में पधारे। वहां उन महाकपि ने उन समृद्धिशाली राक्षस की समृद्धि देखी। संपन्न हनुमान उन सब भवन को लांघ कर पुनः राक्षसराज के महल पर आ गए। यहां विच हुए उन शिरोमणि कपि ने रावण के निकट सोने वाली उसके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थीं। साथ ही उन्होंने उस राक्षसराज राक्षसियों बहुत समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूद्र शक्ति और तोमर आदि शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा यहाँ बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हास। इतना ही नहीं, यहाँ लाल और सफेद रंग बहुत से अत्यंतशाली थोड़े, साथ ही अच्छी जाति भगाने वाले भी महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श्वक महल में पहुंच गए। शामे शिक्षित युद्ध के समान तथा सेनाओं का सहार करने में समर्थ थे। ये हुए मेघों और इससे बहते हुए समान की धारा यहाँ रहे थे। उनकी समान जान पड़ती थी। ये समरा लिए तदंतर वे महाकपि हनुमान के समान प्रतीत होने वाले भवन और वहां विभीषण के महल कूद गए। इसी तरह क्रमशः ये महोदा, विपाक्ष, विपुजी और विद्युन्माली के घर गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और ये वदंष्ट्र, शु तथा बुद्धिमान सारण घरों जा पहुंचे। इसके बाद ये वानरयूथपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजित घर में गए और वहां जमाल बमाली के घर पहुंच गए। तदंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के महलों में पहुंचे। के भवनों उन सबको देख राक्षसराज उस महल में उन्होंने सहस्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जाद आभूषणों से विभूषित थी। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा प्रात काल के उही रही थी। पवन पुत्र हनुमान अनेक प्रकार की पालकियां, चिलागह, चित्रशालाएं, कीड़ा भरकाय, कीड़ा पर्यंत, वणीय विलासगृह और दिन में उपयोग आने वाले। उन्होंने यह महल के सख्त जाओं व्याप्त अंस्तों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधिरक्षा के उपयुक्त कमड्रों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ, महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रंतों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा। वानरयूथपति हनुमान ने वहां के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल तथा जांबूनद सुवर्णक बने हुए ही देखे। उसमें मधु और आस्य के गिरने से वहां की भूमि गीली हो रही थी। मणिमव पात्रों से भरा हुआ यह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नूपुरों की झनकार, करधानियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से यह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थीं, सैकड़ों रमणी जंतु से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी थीं। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्थ रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की।
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।